Okay, now today I'm going to discuss our new lab topic, labs. आज हम जनरल डायोड के बारे में बात करेंगे। ऑल्दो हमने अभी पढ़ा नहीं है अपने डेली क्लासेस में, रूटीन क्लासेस में। So I'm sharing the link. Just a minute. So मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm sharing the link of our today's lab. Check the chat box. सर आज पहला लैब लेक्चर है मेरा। नो इशू, आप आज से कैरी करो। बाकी आपको पुराना लैब अगर देखना हो तो एक बार यूट्यूब पे देख लेना। यूट्यूब हमारा जो चैनल है, आपको पता है, या लिंक नहीं उसका शेयर करना पड़ेगा? लिंक से इजी रहता सर। ओके ठीक है, मैं एक बार आपको शेयर करता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। इसमें प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का। तो मैंने लिंक शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, प्लीज चेक। इसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से फोल्डर है प्लेलिस्ट में। उसमें आपको सारे वीडियोस जितने भी अभी तक लैब्स या जो भी लेक्चर्स हुए हैं वो सारे पड़े हुए हैं। सो Okay, sir. टुडे ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर। सो जेनर डायोड होता क्या है, इसके बारे में हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप का दे देता हूँ कि जेनर डायोड क्या होता है। जेनर डायोड जनरली स्पेशल काइंड ऑफ डायोड व्हिच परमिट्स current to flow in forward direction as normal, but will also allow it to flow in the reverse direction when the voltage is above the breakdown voltage or zener voltage. So जेनर डायोड होता क्या है कि ऐसा कुछ आपको, मेरी स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है। सो ये फिगर 2 में आपको दिख रहा होगा, ऐसा कुछ सिंबल होता है जेनर डायोड का। नॉर्मल डायोड में ये सिंपल स्ट्रेट लाइन होता है, वर्टिकल लाइन होता है, बट जेनर डायोड में आप जी बनाते हो, ठीक है, जेड बनाते हो जैसे, तो वैसे जी बनाया हो आपने। नाउ ये वर्क कैसे करता है, अगर आप फॉरवर्ड बायस में अप्लाई करो, फॉरवर्ड बायस मीन्स पी साइड, मतलब ये जो पी साइड है आपका, इधर पॉजिटिव सप्लाई दो और इधर नेगेटिव सप्लाई दो, तो इस केस में ये एज अ डायोड, सिंपल डायोड जो वर्क करता है वैसे वर्क करेगा।
मतलब आफ्टर सम कटिंग वोल्टेज ये प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बट जो मेन फंक्शनैलिटी होती है इसकी ब्रेकडाउन डायोड्स की या जेनर डायोड्स की, वो रिवर्स बायस केस में होती है। रिवर्स बायस केस में क्या होता है कि एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, जो मैं पहले ही डिस्कस कर रखा है कि रिवर्स बायस में हम एक वोल्टेज देते हैं, जहां तक वोल्टेज उस वोल्टेज तक आपका एक बहुत ही लोएस्ट करंट फ्लो होता है, बट आफ्टर दैट वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा करंट ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे ये वाला फिगर आपको शो हो रहा है आईवी कैरेक्टरिस्टिक का, दिख रहा है आपको? ये फिगर दिख रहा है आपको, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड? बताइए। हाँ या ना? हेलो, जस्ट अ मोमेंट, लगता है नहीं दिख रहा मुझे। आई एम अगेन शेयरिंग द विंडो। ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है आपको? Yes, it is. Yes, sir. तो ये आपका कटिंग वोल्टेज होता था फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जेनर डायोड एज इट इज वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर कटिंग वोल्टेज जो आपका ड्रास्टिक चेंज आता है करंट में, वो तो ऐसे ही होगा। बट रिवर्स डायरेक्शन में कुछ वोल्टेज तक, एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक वो कांस्टेंट करंट देगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रो एम्पियर्स 10⁻⁶ ऑर्डर का करंट फ्लो करेगा अप टू दिस इंटरवल। यहाँ तक एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद ड्रास्टिक चेंज होगा करंट में, और ये वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं होगा। इसके बाद ब्रेकडाउन के बाद आप कितना ही बढ़ाते जाओ, उस पर आप डिपेंड नहीं करेगा, करंट आपका एज इट इज फ्लो करेगा। तो अगर आप इसको केयरफुली देखो, अगर आप तो ये कह सकते हो कि इसके बाद वोल्टेज कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, इस लाइन के बाद अगर आप देखो तो वोल्टेज बढ़ाने पे करंट में कोई ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन ही है एक तरह से। अगर इसको सही से आप बनाओगे तो ये एक वर्टिकल लाइन होता है, तो एक कांस्टेंट वोल्टेज हो जा रहा है यहाँ पे। इसी कांस्टेंट वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, इसके बाद से करंट में ड्रास्टिक चेंज आया। तो इस केस की हम जब बात करते हैं ब्रेकडाउन डायोड्स की, जेनर डायोड्स की, तो ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। मतलब कि अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज इसको आप अप्लाई कर दो, ब्रेकडाउन वोल्टेज मीन्स सपोज 5 वोल्ट रिवर्स बायस में अप्लाई करने पे ये ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उस ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम करेगा ये। मतलब कि इसको 5 वोल्ट की रिवर्स बायस बैटरी से आप रिप्लेस कर सकते हो, कहने का मतलब। क्लियर है सबको? वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब समझ में आया सबको क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेटर का नाम समझ में आ रहा है आपको कि वोल्टेज को रेगुलेट करता है, मतलब वोल्टेज को कांस्टेंट करता है। क्लियर है? Yes, sir. सो रिवर्स बायस मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपका रिवर्स बायस अगर आप अप्लाई करोगे तो इस साइड आपका, ये आपका एन साइड है, एन साइड पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, पी साइड पे नेगेटिव। इधर आप ऐसे रिवर्स बायस का आप स्ट्रक्चर अप्लाई करोगे तो आपका जो डिवाइस होगा वो रिवर्स बायस में होगा। और जब एक ब्रेकडाउन वोल्टेज दोगे, मतलब अगर सपोज 5 वोल्ट पे ब्रेकडाउन होता है, तो 5 वोल्ट पे ही ये ब्रेकडाउन होगा, और 5 वोल्ट के आगे जितना भी आप रिवर्स बायस में अप्लाई करोगे उसके बाद ये 5 वोल्ट ही दिखाएगा। मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 5 वोल्ट फिक्स हो जाएगा। बाकी आप कितना भी सप्लाई 5 वोल्ट से ऊपर देते रहो रिवर्स बायस में, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 5 वोल्ट से कम है तो ऑब्वियसली इसके अक्रॉस 5 वोल्ट से कम जितना भी अप्लाई होता रहेगा वो शो करता रहेगा। इसके बारे में हम डिटेल में क्लास में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हमारा इसका जो काम है वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर है, तो हम बस वो डिस्कस करते हैं कि प्रैक्टिकल में इसको हम कैसे करना है।
तो प्रैक्टिकल में आपको बस इतना जानना है कि ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। वोल्टेज रेगुलेटर मीन्स कि अगर ये 5 वोल्ट इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो अगर आप 5 वोल्ट से ज्यादा देते हो, मतलब 6 वोल्ट 7 वोल्ट, तो तब ये जो डायोड है आपका वो ब्रेकडाउन रीजन में जाएगा, और ब्रेकडाउन रीजन में जाएगा मतलब ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट रहेगा 5 वोल्ट, या जितना भी इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ये क्लियर है? क्लियर है सबको? Yes, sir. Now, function of Zener diode. Zener diodes are a special kind of diode which permits current to flow in the forward direction. वही जो मैंने एक्सप्लेन किया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज डायोड सिंपल डायोड की तरह वर्क करेगा। Zener diode will also allow current to flow in the reverse direction when the voltage is above a certain value. This breakdown voltage is known as the Zener voltage. In a standard diode, the Zener voltage is high and the diode is permanently damaged if a reverse current above that value is allowed to pass through it. So standard diode में अगर हम जेनर वोल्टेज से ज्यादा दे देते हैं तो वो डैमेज हो जाता है, बस ये बट इस केस में ऐसा नहीं होता है जेनर डायोड में। In reverse bias direction, there is practically no reverse current flow until the breakdown voltage is reached. तो जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था, इसमें आप देख सकते हो कि जब तक ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब कि इसको हम जीरो मान रहे हैं, क्योंकि 10⁻⁻6 इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। 10⁻⁻6 और 10⁻⁹, क्योंकि जब हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो 10⁻⁹ के अमाउंट का होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, और जब हम जर्मेनियम की बात करते हैं तो 10⁻⁻6 के अमाउंट का होता है, ऑर्डर का होता है। तो अगर आप 10⁻⁻6 और 10⁻⁹ को अगर आप देखें, अगर आप लिखें उन नोट्स को, तो ऑब्वियसली बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है और इट कैन बी कंसिडर्ड एज जीरो वैल्यू। तो उस केस में जब तक ब्रेकडाउन नहीं पहुंचता जेनर डायोड्स में, तब तक ये एज अ ओपन सर्किट माना जाता है, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बट व्हेन ब्रेकडाउन वोल्टेज और जेनर वोल्टेज क्रॉसेस, द डायोड रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट। तो जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो जो मैं डिस्कस कर रहा था कि 5 वोल्ट अगर इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो जब ये जेनर वोल्टेज जो रिवर्स बायस का वोल्टेज है 5 वोल्ट से एक्सीड करता है, तो उस केस में इसका इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। और ये जनरली जो ब्रेकडाउन होता है वो हम डिस्कस करेंगे। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन दी डोपिंग कंसेंट्रेशन, कि कैसे आपकी डोपिंग हुई है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम क्लास में पढ़ेंगे इसको। बट अगर इसका कंक्लूजन निकालना हो तो कंक्लूजन यही है कि जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। Now, voltage regulator is an electronic circuit that provides a stable DC voltage independent of the load current। देखो इसमें यहाँ पे भी लिख रहा है कि स्टेबल डीसी वोल्टेज मतलब एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड करंट। लोड करंट पे कोई डिपेंड नहीं करता ये। टेम्परेचर एंड एसी लाइन वोल्टेज वेरिएशंस। A general diode of breakdown voltage VZ is reverse connected to an input voltage source Vi across a load resistance RL and a series resistance RS। अब इस अरेंजमेंट को आपको देखने के लिए इस पर्टिकुलर फिगर को देखो आप, फिगर नंबर 3। इस फिगर नंबर 3 में आप बताओ जो जेनर डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है, बताइए। फॉरवर्ड रिवर्स बायस। रिवर्स में सर। रिवर्स। रिवर्स है? यस सर। सबको लग रहा है ना रिवर्स है? रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में इसमें हो क्या रहा है कि जो सप्लाई हम दे रहे हैं, देखो पॉजिटिव का कनेक्टेड है नेगेटिव से और नेगेटिव कनेक्टेड है आपका पॉजिटिव से, ठीक है।
क्लियर है सबको? इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि रिवर्स बायस में है। क्लियर है? डाउट है Yes, किसी sir. को? यस सर, ठीक है। ठीक है। सो पॉजिटिव में अगर आप नेगेटिव से कनेक्ट करते हो और पॉजिटिव सप्लाई नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रिवर्स बायस। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो सप्लाई हमने अप्लाई किया है वो ये लोड है। लोड मतलब जहां पे हमें आउटपुट लेना होता है उसको हम लोड बोलते हैं। तो लोड के अक्रॉस हमने जेनर डायोड को अप्लाई किया है, मतलब कि सप्लाई तो आपका वेरी कर रहा है, सप्लाई आप वेरी करा रहे हो, बट देयर इज नो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये जेनर ब्रेकडाउन क्रॉस करेगा, मतलब रिवर्स बायस का जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस, सपोज 5 वोल्ट अगर हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, और उससे अबव इसके अक्रॉस आ रहा है डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, तो ये ब्रेकडाउन में है। और ब्रेकडाउन में है तो क्या होगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन ब्रेकडाउन से पहले ये ओपन सर्किट होगा और जितना वोल्टेज वेरिएशन आप करोगे वो सारा का सारा वेरिएशन यहाँ पे भी हम पाएंगे। क्लियर है सबको? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, हाँ बताइए। हाँ सर, बोल रहे हो जो जेनर डाइट का रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करता है, तो उसमें क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करता है क्या? मतलब उसके लिए फ्लो करता है करंट जो रिवर्स बायस में जेनर डाइट वो का? वो मैं एक्सप्लेन करूंगा जब आपको जनरल ब्रेकडाउन पढ़ाऊंगा तब। अभी आप बस इतने फोकस रहिए कि यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि अगर मैं थ्योरी बताने लगूंगा तो फिर प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा आज का। क्लियर है? जब मैं ब्रेकडाउन डिस्कस करूंगा, जनरल ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन क्लास में, तब मैं बताऊंगा कि क्या कैसे करंट फ्लो करता है और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अभी आप बस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखिए कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव ओनली 1 आवर लेफ्ट और 1 आवर में आपको क्विज भी करना है और प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना है, तो काफी टाइम लग जाएगा। सो अभी तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी आपको ब्रेकडाउन चेक करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, पहले वो आइडेंटिफाई करो। तो हम उसको करने के लिए क्या करते हैं कि पहले हम मानते हैं कि ओपन सर्किट है। जब ओपन सर्किट मानेंगे और इस आरएल के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो हम आइडेंटिफाई कर ले, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ब्रेकडाउन में है कि नहीं। सपोज यहाँ पे 5 वोल्ट है और आरएल के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है 4 वोल्ट, तो क्या हम कह सकते हैं कि जनरल डायोड ब्रेकडाउन में है? बताइए। मैंने क्या बोला कि इस जनरल डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट है और आरएल के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो 4 वोल्ट है। ठीक है, 4 वोल्ट है। तो क्या ये ब्रेकडाउन में है, ब्रेकडाउन रीजन में है? गिव सम आंसर्स। सर आपका पीपीटी नहीं शो हो रहा है। पीपीटी नहीं शो कर रहा मैं स्क्रीन आपका ये वेबसाइट शो कर रहा हूँ, फिगर शो कर रहा हूँ। नहीं वो नहीं दिख रहा है ठीक सर, है, वो भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा? नो सर। सॉरी, सर केवल आप दिख रहे हैं। जस्ट अ मोमेंट, सॉरी, एक मिनट। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर, यस सर। सो मैं क्या कह रहा था कि इस जनरल डायोड की जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, और सपोज आरएल का जो आरएल के पास वोल्टेज आ रहा है दैट इज 4 वोल्ट। तो क्या जनरल डायोड आपका ब्रेकडाउन रीजन में है? बताइए। क्वेश्चन समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूँ? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? सर एक बार फिर बोलिए तो। सपोज मैंने यहाँ से ब्रेकडाउन जो आपका जनरल डायोड है वो हटा दिया, सर्किट से हटा दिया, मैंने रिमूव कर दिया। सिंपल आपका रेजिस्टेंस सर्किट है, सीरीज में रेजिस्टेंसेस है कनेक्टेड, वोल्टेज सोर्स है, और मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे वोल्टेज मेजर करता हूं अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, और मैंने पाया कि यहाँ पे 4 वोल्ट आ रहा है।
ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस जनरल डायोड को यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो क्या जनरल डायोड ब्रेकडाउन में जाएगा? जनरल डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट है। बताइए। ठीक है, मैं आपको इससे समझाता हूँ। इसमें 4 वोल्ट किधर होगा? राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा? राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? 4 वोल्ट किधर होगा इस ग्राफ में? राइट साइड में होगा। राइट साइड। राइट साइड में होगा, यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है। इस साइड में होगा कहीं, यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे हम 5 वोल्ट लेते हैं तो बताइए। यस सर। तो ये 4 वोल्ट ब्रेकडाउन से ज्यादा है या ब्रेकडाउन से कम है? ब्रेकडाउन से कम। ब्रेकडाउन से कम है। तो मैंने क्या कहा कि अगर ब्रेकडाउन से कम होगा तो ब्रेकडाउन होगा डायोड में, नहीं होगा सर। नहीं नहीं होगा। होगा सर। तो जब ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ये करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। मतलब इस रीजन में है तो मतलब क्या हो रहा है कि जीरो करंट। जीरो करंट मतलब ओपन सर्किट, मतलब ये ओपन सर्किट रहेगा, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही हम 5 वोल्ट से ऊपर देते हैं, यहाँ ब्रेकडाउन हो। पे 5 वोल्ट से ऊपर देते हैं तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो अब जब भी आपके पास सर्किट आता है, सपोज आपसे क्विज में पूछा जाएगा, देखिएगा, जब भी आपको क्विज दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस ब्रेकडाउन, इस डायोड को हटा देंगे। हम वर्चुअली मानेंगे, मान के चलेंगे कि डायोड आपका है ही नहीं। डायोड हटा के इसके अक्रॉस वोल्टेज हम पहले फाइंड आउट करेंगे। अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा आएगा वोल्टेज, तब तो हम कहेंगे कि ये ब्रेकडाउन है। अगर कम आएगा तो जितना वोल्टेज आएगा वो सारा का सारा आरएल के क्रॉस होगा। क्लियर है सबको मैं क्या कहा? मेरी सर बात एक बार क्लियर है? रिपीट रिपीट कीजिए। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, इस डायोड को हटा दो। सबसे पहले कोई भी सर्किट आएगा आपके पास, इस डायोड को हटा दो। इसके अक्रॉस सबसे पहले केवीएल लगा के, या जो भी आपको मेथड पता है, ठीक है, इस आरएल के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है वो पहले फाइंड आउट करो। अगर आपको वोल्टेज फाइंड आउट होने के बाद ये पता चलता है कि वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है, अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है मतलब इस ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है, तो क्या होगा? करंट डायोड फ्लो कर आपका, दे। हाँ, डायोड आपका ब्रेकडाउन में होगा। ब्रेकडाउन में होगा मतलब जितना वोल्टेज 5 वोल्ट इसके अक्रॉस आ रहा है वो सारा का सारा इसके अक्रॉस आएगा। उससे मतलब नहीं पता कि यहाँ पे 6 वोल्ट था या 7 वोल्ट था जब आपका डायोड नहीं था। जब आपने डायोड लगाया और आपका 6 वोल्ट या 5 वोल्ट से ऊपर आ रहा है, अगर 5 वोल्ट ब्रेकडाउन है उससे ऊपर आ रहा है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा आरएल के अक्रॉस, ठीक है। और करंट फ्लो करने लगेगा इसके अक्रॉस, इसके थ्रू भी और आरएल के थ्रू भी। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अगर नहीं आता है, इससे कम आता है, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम आता है, तो ऑब्वियसली ये ओपन सर्किट होगा और यहाँ पे वोल्टेज इसके अकॉर्डिंग जितना आपने मेजर किया था वो सारा का सारा सेम रहेगा। नाउ इसमें दो वैरायटी आता है, एक तो लाइन रेगुलेशन और एक होता है लोड रेगुलेशन। लाइन रेगुलेशन मतलब होता है कि आपने इस सप्लाई वोल्टेज को वैरी किया है, और लोड रेगुलेशन मतलब होता है कि आपने इस आरएल की वैल्यू को वैरी किया है। तो इस दो तरह से हम वैरी कर सकते हैं और अपने वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। सो लाइन रेगुलेशन का ये फॉर्मूला है, ये कैसे निकला है ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसने क्या किया है कि वी आई मिनिमम वो सप्लाई वोल्टेज का मिनिमम वोल्टेज है जब ये जेनर डायोड आपका करंट फ्लो कराएगा। तो ये वी आई मिनिमम हमने इसको माना है, सोर्स सप्लाई को माना है। तो अगर सप्लाई आपका वी आई मिनिमम है और इसको आप हटा दो, अभी जेनर डायोड को हटा दो, तो टोटल करंट इन द सर्किट क्या होगा? जेनर डायोड को हटाने के बाद टोटल करंट इन द सर्किट क्या होगा ये बताइए। क्वेश्चन क्लियर है आपको? हाँ या ना जवाब दीजिए।
हेलो, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। बताइए क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या होगी? आई इक्वल्स टू वी बाई आर, सिंपल, जानते नहीं हो, भूल गए क्या? आई इक्वल्स टू क्या होता है? वी वी बाई बाई आर। आर। सो टोटल सप्लाई वोल्टेज क्या है? वीएस है। वीएस को हम मान रहे हैं वी आई मिन, और आर कितना है टोटल? आर वन प्लस आर एल। यहाँ पे आर वन को आर एस माना है, तो आर एस प्लस आर एल। तो टोटल जो करंट होगा, जो आई एल हम कह रहे हैं, वो आई एल क्या होगा? टोटल सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल सप्लाई वोल्टेज वी आई मिन डिवाइड बाई आर एस प्लस आर एल, और इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो आई इंटू आर एल। तो ये वाला पार्ट आपका आई हो गया, वी आई मिन अपॉन आर एस प्लस आर एल इंटू आर एल। तो ये आपका हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस आर एल, या वी एल इक्वल्स टू वी जेड। जो वोल्टेज आपका आर एल के अक्रॉस होगा, वही वोल्टेज अक्रॉस आपका जेनर डायोड होगा। क्लियर है सबको? यस सर। नो, यहीं से हमने रीअरेंज किया इस इक्वेशन को, और रीअरेंज करने के बाद हमारे पास वी आई मीन आ जाएगा वी जेड मल्टीप्लाइड बाई आर एस प्लस आर एन डिवाइड बाई आर एन। इसी इक्वेशन को रीअरेंज करो तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। नाउ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी आई इज लिमिटेड बाय द मैक्सिमम जनरेट करंट आई जेड मैक्स। तो जो वी आई है, वी आई आपका सप्लाई जो आपका आ रहा है, उसको लिमिट कर सकते हैं हम मैक्सिमम जनरल करंट आई जेड मैक्स से। तो इसके थ्रू जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है, उसके थ्रू हम इस सप्लाई वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? आई आर मैक्स इक्वल्स टू आई जेड मैक्स प्लस आई एल। अब यहाँ पे जो आई आर मैक्स है, वो आई जेड मैक्स प्लस आई एल ही है। यहाँ पे इधर से अगर आप करंट देखो, तो ये करंट क्या हो रहा है? आई एस जो सप्लाई की हम बात कर रहे हैं, वो डिवाइड हो रहा है आई जेड प्लस आई एल। तो वही कहा है कि जो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट होगी इसके अकॉर्डिंग। तो आई आर मैक्स इक्वल्स टू आई जेड मैक्स प्लस आई एल, वो यहाँ पे आपका शो हुआ है। आई एल इज फिक्स्ड, तो बी जेड अपॉन आर एल। तो ये कुछ इक्वेशंस है जो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये लाइन रेगुलेशन हो जाएगा। ऐसे ही आपका लोड रेगुलेशन है। मैक्सिमम वी आई को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैक्सिमम वी आई क्या है? इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम कब होगा? जब वी आर मैक्स प्लस वी जेड। वी आई मैक्स इनपुट वोल्टेज कब होगा? जब वी आर मैक्स प्लस वी जेड। तो वी जेड तो आपका कांस्टेंट है, अगर जनरल डायोड आपने पहले से डिफाइन कर रखा है तो उसकी वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम कब हो सकती है इनपुट वोल्टेज? जब आप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैक्सिमाइज कर दो, मींस इसके थ्रू मैक्सिमम करंट फ्लो करा दो, तो ये वाली वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो वी आई मैक्स इक्वल्स टू वी आर मैक्स प्लस वी जेड। तो वो यहाँ पे गिवन है आपका। नाउ वी आर मैक्स को हमने ऊपर वाले एक्सप्रेशन से रिमूव कर दिया, आई आर मैक्स इंटू आर प्लस वी जेड, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर वी आई और वी जेड में एक रिलेशन दिया है, इसको आप देखो। वी आई और वी जेड में रिलेशन क्या दिया है कि इफ वी आई इज लेस देन वी जेड, मतलब अगर यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वी आई लेस देन इस वोल्टेज से है, ठीक है, जनरल डायोड के वोल्टेज से लेस है, तो क्या होगा? जितना वोल्टेज आपने दिया है इसके थ्रू, उतना वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा। तो वही यहाँ पे है, जितना आपने वी नॉट दिया है वो सारा का सारा वी आई होगा। बट जब ये आपका वी आई जो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है वो अगर बड़ा है वी जेड से, तो क्या होगा? ये आपका टोटल ब्रेकडाउन हो जाएगा, और जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो फिक्स हो जाएगा। सो वी आई माइनस आई एस आर एस उसके अक्रॉस वोल्टेज होगा। वी आई माइनस आई एस आर एस क्यों होगा? अगर यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर आपको निकालना है तो क्या होगा? वी सप्लाई माइनस आई एस आर एस। अब केवीएल लगाना है इसमें,
केवीएल लगा के आप फाइंड आउट करोगे तो जो VZ की वैल्यू होगी वो VS माइनस ISRS आएगी। क्लियर है? ये इक्वेशंस में कहीं पे भी डाउट है आपको अभी तक? हेलो, एनीवन, एनी डाउट? किसी को भी कहीं पे भी डाउट है इक्वेशन में? इट इज अ सिंपल केसीएल और केवीएल इक्वेशन, आप कह सकते हो केसीएल केवीएल इक्वेशन है। बस आपको केसीएल केवीएल इक्वेशन लगानी है, सिंपली आप आंसर पा जाओगे। कहीं पे भी डाउट है तो बताइए। कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या तो समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को या कुछ प्रॉब्लम है। एनीवन? किसी को कहीं पे भी डाउट किसी क्वेश्चन में? फिर No से sir, no रिपीट? doubt. ठीक है, डाउट है तो बताओ, अदरवाइज फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है आपका लोड रेगुलेशन। यहाँ पे आपका लाइन रेगुलेशन था जहाँ पे सप्लाई वोल्टेज आपका वेरी कर रहा था। अब आपका लोड रेगुलेशन होगा। लोड रेगुलेशन मीन्स जो आपका आउटपुट है वो वेरी कर रहा है। आउटपुट वेरी कर रहा है तो इन लोड रेगुलेशन इनपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट। यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, लोड रेजिस्टेंस वेरीज। Too small a load resistance RL will result in VTH less than VZ and general diode will be off। तो ये कह रहा है कि अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम है, तो जब बहुत ही कम होगा तो क्या होगा कि जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, और जो थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होगी वो अगर VZ जो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है उससे कम आ रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, जेनर डायोड आपका ऑफ होगा। मतलब वही पुराना कंडीशन है कि इसके अक्रॉस अगर जो वोल्टेज है, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, अगर वो जेनर डायोड से कम है तो जेनर डायोड आपका ऑफ रहेगा। अगर इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो अगर हाई है तो जेनर डायोड आपका काम करेगा। तो वही कहा है कि सो द मिनिमम, यहाँ पे अगर लोड ऑफ है देन VL इक्वल्स टू VZ, और वही पुराना इक्वेशन VI min डिवाइड बाई RS प्लस RL मल्टीप्लाइड बाई RL। तो ये आपका आउटपुट का इक्वेशन हो जाएगा। आउटपुट का इक्वेशन क्या, IL मल्टीप्लाइड बाई RL। IL की वैल्यू क्या है, VI min डिवाइड बाई RS प्लस RL। यहाँ पे RS इस R1 को लिया जा रहा है, ठीक है, RS प्लस RL। तो ये मिनिमम वैल्यू है VZ की। VZ की वैल्यू यहाँ से आप RL मिनिमम निकाल सकते हो। RL मिनिमम इसमें रीअरेंज करोगे इक्वेशन को तो ये आ जाएगी। Then any load resistance greater than RL1 will make general diode on। तो ये करंट की इक्वेशन है, IS इक्वल्स टू ये सोर्स वाला जो करंट है इक्वल्स टू IL प्लस IZ, इन दोनों करंट का कॉम्बिनेशन का एडिशन। उसके बाद RL मिनिमम विल एस्टैब्लिश मैक्सिमम IL। तो ऑब्वियसली जब आपका रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट बहुत ही मैक्सिमम होगा इस केस में। तो जब रेजिस्टेंस मिनिमम है और करंट मैक्सिमम होगा तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि RL minimum will establish maximum IL। So IL maximum equals to VL divided by RL min or VZ divided by RL min since VL equals to VZ। So V load जो है वही आपका जेनर डायोड का वोल्टेज भी है जब जेनर डायोड आपका ब्रेकडाउन रीजन में है, और जब KVL आप अप्लाई करोगे तो KVL से सोर्स वोल्टेज इक्वल्स टू VI min by माइनस VZ। ये IS का हो गया और ये लोड के ऊपर आपका इक्वेशन हो गया। सो इसको हम सिमुलेशन से देखेंगे या आप क्विज देख लो एक बार, क्विज से आपको ज्यादा आइडिया लगेगा आई थिंक। सिमुलेशन वाला पार्ट सर करा देंगे। सो इस वाले क्वेश्चन में आप देखो, टेस्ट योर नॉलेज में किसी की आवाज नहीं निकल रही तो ये आपका बेटर ऑप्शन है अंडरस्टैंड करने का। एक बार आप ट्राई करो, कैलकुलेट द करंट थ्रू द जेनर डायोड विथ अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम है, आपको करंट थ्रू जेनर डायोड निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ?
बताइए। किसी को भी कोई आइडिया कैसे निकलेगा? सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको एक को एक्सप्लेन करता हूँ, आप दूसरा बताना। अगर इस डायोड को हटा देते हैं हम, सपोज पहले मैं चेक करूंगा कि ये डायोड ब्रेकडाउन रीजन में है कि नहीं है। तो डायोड ब्रेकडाउन रीजन में है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है वो फाइंड आउट करेंगे। तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V इक्वल्स होता है आई आर। सो आई फाइंड आउट करने का तरीका है 15, जो 15 है आपका, 15 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 500 प्लस 1 किलो, 1 किलो मीन्स 1000। सो 1500 आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये हो गया आपका करंट की वैल्यू। करंट की वैल्यू अगर इस डायोड को हटा दे तो नाउ हमें ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो हमें वोल्टेज निकालने के लिए इसको R से मल्टीप्लाई करना है। R से आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1000 आप मल्टीप्लाई करो, ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 15 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक जीरो बचेगा, मतलब कि 10 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर डायोड को आप हटा देते हो तो 10 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, 10 वोल्ट इस लोड के क्रॉस आ रहा है, मतलब कि डायोड जो है, जेनर डायोड है, उसकी वैल्यू 5.1 दिख रही है। दैट मीन्स कि डायोड आपका ब्रेकडाउन रीजन में है। अब अगर ब्रेकडाउन रीजन में है तो ऑब्वियसली जो वोल्टेज होगा लोड के अक्रॉस वो कांस्टेंट हो जाएगा, और दैट विल बी 5.1 वोल्ट। सो 5.1 वोल्ट इसके अक्रॉस है, और यहाँ पे हमने 15 वोल्ट दिया है। तो इस सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा, आप बताओ। बताइए। क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है? सर एक बार फिर से बता। मैंने क्या कहा कि इसके अक्रॉस हमने जब वोल्टेज फाइंड आउट किया है लोड के अक्रॉस, तो वो आया हमारा 10 वोल्ट। 10 वोल्ट से ये हमें पता चल गया कि ये जनरल डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उससे बहुत ज्यादा है, 5.1 से बहुत ज्यादा है, 10 वोल्ट है। दैट मीन्स कि जो आपका जनरल डायोड है वो ब्रेकडाउन रीजन में, ब्रेकडाउन रीजन मीन्स ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरफ बिहेव करेगा, इसके थ्रू करंट फ्लो होगा। अगर करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे अब 10 वोल्ट हम नहीं लेंगे। 10 वोल्ट क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर आपका काम कर रहा है, और जब वोल्टेज रेगुलेटर काम कर रहा है तो यहाँ पे जो 5.1 वोल्ट शो हो रहा है, क्योंकि ये पैरेलल में है दोनों, जेनर डायोड और आपके रेजिस्टेंस, तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा। तो 5.1 वोल्ट आपके लोड के अक्रॉस भी होगा। तो अगर 5.1 वोल्ट इसके अक्रॉस है और 15 वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज है, तो इस 500 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज हुआ, ये बताइए आप। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलो एक बार केवीएल भी सॉल्व करता हूं मैं।
केवीएल का जो मेरा तरीका था मैं उससे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे 15 वोल्ट का हमने बना दिया बैटरी। फिर हमने माना कि आपका जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस एक बैटरी हम लगा दे रहे हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए, और उसके बाद लोड का है, लोड का भी हम एक बैटरी से इंडिकेट कर दे रहे हैं। ये अरेंजमेंट है। यहाँ पे आपका ग्राउंड है, इसकी वैल्यू है 15 वोल्ट्स, इसकी वैल्यू है 5.1 वोल्ट्स, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि जो बैटरी का टर्मिनल होता है उसी को हम साइन मानते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि करंट की डायरेक्शन ऐसे है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन है तो कैसे होगा मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज में हम पहले माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो माइनस वाला प्लेट पहले पड़ रहा है तो हम लिखेंगे इसको -15 प्लस आगे जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव वाला प्लेट पड़ रहा है, तो इसको अगर हम इसका वोल्टेज हम मानते हैं कैपिटल बी, तो प्लस बी और फिर हम आगे आते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव प्लेट पड़ रहा है तो प्लस 5.1। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, v की वैल्यू 0 से इक्वेट करोगे आप तो v की वैल्यू आएगी आई थिंक 9.9, 9.9। ठीक है। सो v की वैल्यू आई आपकी 9.9। अब 9.9 वोल्ट आपका इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, तो करंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसके थ्रू करंट कितना फ्लो होगा, 9.9 डिवाइड बाई 500। क्लियर है, क्लियर है सबको? यस सर। इसके इसके थ्रू करंट Yes, कितना sir. होगा 9.9 डिवाइड बाई 500, और इसके थ्रू करंट हमें पता चल सकता है कैसे, 5.1 वोल्टेज इसके अक्रॉस है, ये पैरेलल में है तो 5.1 डिवाइड बाई 1 किलो, तो 9.9 डिवाइड बाई 500 माइनस 5.1 डिवाइड बाई 1 किलो। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे केसीएल अप्लाई करोगे आप, केसीएल, तो क्या होगा, इसका करंट डिवाइड हो रहा है इन दोनों करंट्स में, तो हमें अगर इसका करंट निकालना है तो हमें इस करंट में से इसको माइनस करना होगा, क्योंकि ये वाला करंट ज्यादा है। क्लियर है सबको? केसीएल का मतलब समझ में आ रहा है आपको? केसीएल क्लियर है आपको? बताइए। Yes, मैंने sir. क्या कहा, एक सेकंड, आपको ये वाला इक्वेशन दिखाता हूं। ये वाला इक्वेशन देखिए, आई एस इक्वल्स टू आई एल प्लस आई जेड। आई एस ये मेन सप्लाई करंट है, वो डिवाइड हो रहा है आई एल प्लस आई जेड में। तो अगर हमें आई जेड निकालना है तो क्या होगा, आई जेड क्या होगा, आई एस माइनस आई एल, आई एस माइनस आई एल होगा। क्लियर है? यस। क्लियर है सबको? आई जेड इक्वल्स टू होगा आई एस माइनस आई एल। तो वही सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्विज में जाओ आप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 9.9 डिवाइड बाई 500 माइनस 5.1 डिवाइड बाई 1 किलो। कैलकुलेट करके देखो आप क्या आ रहा है। करिए सर। यस सर। इसके आगे देख लीजिए आप।
ठीक है, तो अगर आप निकालोगे तो वैसे ही आप फाइंड आउट कर सकते हो करंट थ्रू दिस जेनर डायोड, और सेम प्रोसीजर आपको इन अलग क्वेश्चंस में भी अप्लाई करना है, क्योंकि इन सब में क्या चेंज है, बस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज है। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि कितना वोल्टेज आपका लोड के अक्रॉस आ रहा है, और जितना वोल्टेज लोड के अक्रॉस आ रहा है उसको फिर कंपेयर करना है कि आपका जेनर डायोड के वोल्टेज से कम है या ज्यादा है तो ऑब्वियसली जेनर डायोड आपका ब्रेकडाउन रीजन में जाएगा, और ब्रेकडाउन रीजन की वजह से कांस्टेंट वोल्टेज आपका लोड पे आएगा जो कि 5.1 होगा। अगर नहीं है, ब्रेकडाउन नहीं है, तो जितना वोल्टेज आ रहा है वो सारा का सारा वोल्टेज यहाँ पे आएगा, फिर कोई चेंज नहीं आएगा, फिर आप 5.1 नहीं लिखेंगे। इसके आगे कन्वीनियंस आप करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं यही पे। सर 14.7 होगा आंसर। 14.7 आई डोंट नो, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट आ रहा है तो इसकी सही होगा। ऐसे ही दूसरा तीसरा चौथा आप कर सकते हो, ट्राई करो, किसी न किसी एक में ऐसा आएगा आपको कि जहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हो रहा होगा, वो कंडीशन आप एक बार चेक कर लो। सर्किट शो हो रहा है। यस सर। लाइन रेगुलेशन का सर्किट है। ये वेरिएबल बैटरी है, आरएस सोर्स रजिस्टर है, एम्पियर का मल्टीमीटर है, और एम्पियर है आईएस, और आईएल वोल्टमीटर वीजेड है, वी वोल्ट है। इसके अकॉर्डिंग सर्किटरी बनानी पड़ेगी अपने को। सर्किटरी बना के फिर वीजेड सेट करना पड़ेगा, वीजेड वाला अपना ये पॉइंट। उसके बाद आरएस सेट करना पड़ेगा यहाँ से, और आरएल सेट करना पड़ेगा। और इनपुट वोल्टेज यानी इनपुट सोर्स वेरिएबल करना है, वेरिएबल के साथ साथ करके वेरीज रीडिंग लेनी है, आई एस आई एल और आई जेड, और वी आउटपुट करने के बाद उसके बाद में रीडिंग कंप्लीट करके ग्राफ लोड करके चेक करना है कि आपका जो वोल्टेज आउटपुट है कांस्टेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक बार देख लो कनेक्शन कैसा हो रहा है, उसके बाद अगले पॉइंट में यहाँ जो शो हो रहा है उसमें अपन कनेक्शन करेंगे, ये कनेक्शन बनाएंगे। उसमें सारे कंपोनेंट अलग अलग है। ये इनपुट सोर्स है, आर एस सोर्स है, एम्पियर सोर्स है आई एस के लिए, आई एल के लिए एक सोर्स है, आउटपुट वोल्टेज के लिए सोर्स है, और ये जेनर डायोड है, ये आई जेड के लिए सोर्स है। ये कंप्लीट सर्किट ड्रॉ करेंगे अपन इसको चेक करके, ये जो बना हुआ है इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है सारा। पहले इसको वेरीफाई करके देखते हैं एक बार। पहले आर एस को आर एल को कांस्टेंट कर देंगे जगह, उसके बाद आर एस सेट करते हैं यहाँ से, उसके बाद वी जेड डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेट करते हैं यहाँ से। आर एस अपना है 1200,
IS आपका ये है, IL आपका ये है, V0 ये है, IZ आपका 0 है। अब यहाँ से इंक्रीज करना है आपको वैल्यू। ये आ गई आपकी VZ 4.5, RS 1.2, लोड रेजिस्टेंस 1.2। यहाँ से वेरी करना है, एयर टेबल। सर इसमें सिर्फ डीसी वोल्ट को ही यहाँ वेरी से करना है। DC वोल्ट को वेरी करना है, इनपुट यानी कि अपना जो इनपुट सोर्स है, इनपुट सोर्स को वेरी करना है, और वेरीज रीडिंग आएगी आपकी। उसके अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, आउटपुट जो वोल्टेज है, ये जो है वोल्टेज है कौन सा वाला है, लास्ट जो वोल्टेज है V0, ये जो वोल्टेज है आपका कांस्टेंट होना चाहिए। रेगुलेट कर रहे हैं यानी कि लाइन रेगुलेशन, यानी कि इनपुट में वेरी करके आउटपुट कौन वोल्टेज को कांस्टेंट करना है अपना एम। तो यहाँ से जो इनपुट वोल्टेज है इसको वेरी करना है, वेरी करते करते आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्राफ जब चेक करेंगे उसमें। हल्का सा वेरिएशन आएगा जो शुरू स्टार्टिंग में आएगा, लास्ट में आपकी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए आपका वोल्टेज का। जितनी स्मॉल वैल्यू लोगे उतना बेटर ग्राफ दिखेगा आपका। अब आपका ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये रेगुलर 4.5 4.5 4.5, तो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो गया। अपना एम क्या था, इधर से 2 वोल्ट से स्टार्ट किया इनपुट वोल्टेज, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6.6, 7.6, 8.8 और 10 वोल्ट। 10 वोल्ट पे भी आपका वही आ रहा है, और आपका 6.6 पे भी वही वोल्ट आ रहा है। तो अपना एम क्या था, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करना है, तो ऑलमोस्ट आउटपुट कांस्टेंट हो गया है। शो हो रहा है सर रीडिंग में, कांस्टेंट ग्राफ आ रहा है सर। कांस्टेंट ग्राफ आ रहा है, इसको प्लॉट करके देख लो एक बार। आ गया। यस सर। मेन अपना एम यही है कि आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करना है विथ इनपुट सप्लाई में वेरिएशन करके, तो इसको क्या कहा जाएगा, लाइन रेगुलेशन। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे वेरिएबल सप्लाई है, RS है, IS है, IL है, और V आउटपुट वोल्टेज है, VIZ है, तो इनका अपने को कनेक्शन बनाना है नेक्स्ट स्टेप में, इस वाले में। शो हो रहा है डिस्प्ले। यस सर। हाँ, तो इसका कनेक्शन लास्ट जैसे किया था वैसे ही करना है अपने को। ये जो इंस्ट्रक्शन पॉइंट है यहाँ पे उसको रीड करना है अच्छे से, L1 L3 से, L4 L7 से, L8 L18 से, L15 L10 से, L11 L17 से, L16 L18 से, ये कंप्लीट करके इसको कंप्लीट करके ये है ना चेक कनेक्शन करना है। अगर कोई बाय चांस रॉन्ग हो जाता है तो डिलीट कनेक्शन करना है, फिर दोबारा से रीट्राई करनी है। तो मीटर सीरीज में लगेगा, ये आपका मीटर सीरीज में लगेगा IL RL के, और ये आपका IZ सीरीज में लगेगा। उसके बाद V आउटपुट पैरेलल में लगेगा लोड रेजिस्टेंस के, ये आपका ग्राउंड हो जाएगा। ये
सर ये वाला टेबल कहाँ से आया? अब इसको ये वही है, प्रीवियस टेबल है जो लास्ट नहीं, उसमें प्रैक्टिस की है अपन ने। उसकी बात नहीं कर रहा, मतलब ये जो आप कनेक्ट कर रहे हैं ना इनको वायर्स को, तो ये तो ये पहले से है वायर्स। आपका, इसमें है ये है ना आपका, एक तो क्या है जीनर डायोड का लाइन रेगुलेशन का सर्किटरी है जो अभी अपन ने प्रैक्टिस की है। हाँ सर। ये जो प्रैक्टिस की, ये जो प्रैक्टिस किया है, और बाकी ये है ना ड्रॉ है, यानी ड्रॉ सर्किट करना है, इसमें के अंदर मिलेगा आपको। अच्छा। यानी उसमें पहले सर्किट ड्रॉ करना है, उस अपर वाले में क्या सर्किट बना हुआ है, सिंपली अपने को प्रोसेस अप्लाई करना है। इसमें क्या करना है, प्रोसेस तो पता ही है आपको, सर्किट कैसे बना हुआ है, तो सर्किट को रिड्रॉ करना है उसमें अपने को। ऐसे ही सेम केस है जीनर डायोड का लोड रेगुलेशन का, इसमें सर्किट बना हुआ है, और इसमें क्या आपको बनाना है, ड्रॉ सर्किट। सर्किट बना के फिर वही प्रोसेस रिपीट करनी है आपको। और ये लास्ट का है आपका जीनर डायोड की करेक्टरिस्टिक्स है। करेक्टरिस्टिक्स जैसे पीएन डायोड का किया है अपन ने, कि एक डायोड का एक सिंपल सर्किट बनाएंगे, सिंपल सर्किट बना करके उसमें एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो करंट के साथ में क्या करेगा, क्या वो रेस्पॉन्स देगा, उस रेस्पॉन्स को अपने को नोट डाउन करना है। और नोट डाउन करके दो नाम में वी वर्सेस आई के अंदर ग्राफ प्लॉट करना है। किस में करना है, इसके अंदर करना है रिवर्स बाइस में। रिवर्स बाइस का दिया हुआ है सिंपल, फॉरवर्ड बाइस तो एज ए नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता है, तो जो रिवर्स बायस का दिया हुआ है ब्रेकडाउन में, जैसे सर ने अभी ग्राफ शो किया था ना, रिवर्स बायस में कैसे वर्क करता है वो, कहाँ ब्रेकडाउन शो करता है, तो वो शो करना है अपने को इस करेक्टरिस्टिक्स में। तो अपने को ये वाला प्रोसेस करना है अपने को, ये जो सर्किट बनाया अपन ने, बना के जो प्रोसेस रिपीट की है वो करो एक बार। लाइन रेगुलेशन का ग्राफ बनाओ, ये जो अभी स्टार्टिंग की है यहाँ से क्या करना है, आई एल कॉन्स्टेंट करना है, आर एस कॉन्स्टेंट करना है, वीजेड कॉन्स्टेंट करना है। कॉन्स्टेंट करने के बाद आपको ये इनपुट सोर्स वोल्टेज में वेरिएशन करना है, वेरिएशन करके यहाँ पे ऐड टेबल करो। ऐड टेबल करने के बाद यहाँ पे रीडिंग शो होगी और उसका ग्राफ प्लॉट करो। अनदर टेबल, अनदर टेबल, फिफ्टीन रीडिंग हो गई। एक्यूरेट करा हुआ गया आपको। रेगुलेशन वाला जो पोर्शन है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पोर्शन आपका रेगुलेशन वाला, एक्यूरेट रेगुलेशन वाला। जब अपन अभी ये लाइन रेगुलेशन है, जब लोड रेगुलेशन करेंगे उसके अंदर ये पोर्शन आपका फिक्स रहेगा,
किस किस का हो गया है? ट्राई करो इसको। ये हो गया क्या लाइन रेगुलेशन का? एनी रेस्पॉन्स? आदित्य? यस सर, हो गया। हिमांशु चौधरी? मोहित? सुमित? सोनू? नितिन? अब आगे बढ़ते हैं पर जेनर डायोड का लोड रेगुलेशन। लोड रेगुलेशन में क्या करना है कि आपको जो आउटपुट लोड रेजिस्टेंस है उसको वेरी करना है। तो पहले चेक कर लेते हैं सर्किटरी कैसी है अपनी। वोल्टेज सोर्स है, फिक्स है या वेरिएबल है? सिंबल को वेरीफाई करना चाहिए देखते ही भाई ये आपका कौन सा है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है। VDC शो हो रहा है सर्किट में, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? RS है, IS, लोड करंट IL, वोल्टेज आउटपुट। ये जो सप्लाई है, माय क्वेश्चन है कि ये जो सप्लाई है VDC कांस्टेंट है या वेरिएबल है? प्रीवियस सर्किट में देखो एक बार, ये लास्ट सर्किट है, इसमें ये आपका सर्किट क्या था, वेरिएबल। और इसमें क्या है, ये है आपका कांस्टेंट है। वेरिएबल का ये साइन है, एरो का साइन जहाँ आता है वो वेरिएबल कंपोनेंट होता है आपका सर्किट के अंदर। तो ये लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। इसमें देखो ये आपका वेरिएबल है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो एरो का निशान नहीं है यहाँ पे, तो ये आपका कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। इसमें माइनर चेंज है कि इनपुट सोर्स को कांस्टेंट करना है, VZ को कांस्टेंट करना है, RS को कांस्टेंट करना है। ये जो RL है जस्ट डाउन लास्ट में है, इसको वेरिएशन करना है, वेरिएशन करके रीडिंग लेना है। तो इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट कर दो। उसके बाद
VZ जेनर डायोड वोल्टेज कांस्टेंट कर दो, उसके बाद RS, अरे ये लोड रेजिस्टेंस, 6 वोल्ट अप्लाई किया है इनपुट में, कांस्टेंट 312 आपका RS है, IS है, IL है और V आउटपुट है। ये टेबल कर दो, यहाँ पे हो गया आपका कांस्टेंट वोल्टेज, जीनर वोल्टेज और सोर्स रजिस्टर्स। RL में चेंज करना है, ऐड टेबल करना है, अगेन RL में चेंज करना है, लोड रेजिस्टेंस, आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। यस सर। RL वेरिएशन करके वेरीज स्टेप पे वही है, 10 से 15 में रीडिंग लेके ग्राफ प्लॉट करके वही कांस्टेंट वोल्टेज करना है आपको, एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए आपकी, जैसे प्रीवियस उसमें आई है। ये आपकी हो गई है 15 रीडिंग, शो हो रहा है रीडिंग, ग्राफ शो हो रहा है? यस सर। यस सर। इसमें क्या चेंज है, इसमें क्या किया है कि इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करके आउटपुट लोड रेजिस्टेंस है इसमें वेरी किया है, वेरी करके आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट किया है। तो ये यहाँ पे देख लो 6 वोल्ट, इसमें एक माइनर चेंज हो सकता है, अगर आप ये VZ की वैल्यू कम रखोगे तो आपका ये लास्ट टर्मिनल है ग्राफ का, यहाँ से हल्का सा ये डाउन जाएगा, जैसे इनपुट में किया था तो इधर इनपुट की तरफ डाउन था ना इधर, ये जो ग्राफ डाउन है इधर इनपुट साइड में, ये इधर आ सकता है। अगर VZ की वैल्यू कम रखोगे तो ये आउटपुट साइड आएगा, ऐसे हल्का सा माइनर माइनर डाउन आएगा इधर, तो VZ की वैल्यू डाउन रखोगे तब आएगा वो। अब नेक्स्ट आपका ये है जीनर डायोड या जे ड्रॉ सर्किट, तो ये ड्रॉ करो, ड्रॉ करके रीडिंग ले। वही है कांस्टेंट इनपुट सप्लाई है, RS सोर्स रजिस्टर है, RL है वेरिएबल, 4 आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, करंट एम्पियर, IS, लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस IZ। रॉन्ग कनेक्शन शो हो रहा है, ये यहाँ पे राउंड जो आ गया है ये गलत हो गया आपका, डिलीट कनेक्शन करो।
सर्किट में क्या मिस्टेक रह गई, देखो चेक करो एक बार। भाई प्रोसेस रिपीट करनी है। सर्किट की प्रैक्टिस कर ली? Yes, sir. Yes, हेलो, sir. ये सेकंड वाला होगा क्या? लोड रेगुलेशन वाला तो आगे बढ़े। लास्ट है जीना डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है आपका। इसमें ये जो सर्किट है फॉरवर्ड वाइज है या रिवर्स वाइज है, चेक करो इसको और बताओ। गिवन सर्किट है, ये जो डायोड है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, रिवर्स बायस में लगा हुआ है। सर सर लोड रेगुलेटर में लास्ट में थोड़ा डिविएशन है डाउन साइड में। किसमें? लोड रेगुलेशन में? हाँ बताओ। स्टार्टिंग में मतलब 9th रीडिंग में से वो थोड़ा डाउन साइड गया है। अच्छा, यहाँ एक्चुअली क्या है कि ये जो वैल्यू है बढ़ना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कम रखेंगे। यहाँ पर इनपुट की वैल्यू बढ़ा करके ये रखेंगे तो VZ फिर कम रखना है सर। VZ कम रखेंगे तो फिर ये आ जाएगा। ये क्या यहाँ से डाउन नहीं होगा, आप ये जो पोर्शन है अपर वाला ये आगे बढ़ जाएगा। आप सर लास्ट के 4 रीडिंग डाउन गए वो मतलब। क्लियर करके, हाँ ठीक है, क्लियर कर लो इसको एक बार यहाँ से के
और VZ को कम रखो यहाँ पे, और RL को रख लो यहाँ पे। उसके बाद ये देखो यहाँ पे। अब चेक करो इसको। वो क्या, VZ की वैल्यू कम रखनी है। इससे फाइंड आउट करो कि जीनर रिवर्स डायरेक्शन में लगा हुआ है या फॉरवर्ड बाइस में लगा हुआ है। सर्किट शो हो रहा है आपको? यस सर। तो ये जो डायोड लगा हुआ है, इसमें डायोड फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में? सर्किट कौन सा है? करेक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं अपन जीनर डायोड की, तो उसमें ये फॉरवर्ड बायस का सर्किट है या रिवर्स बायस का, ये फाइंड आउट करना है। ये जो पोर्शन है आपका वेरिएबल बैटरी है, इनपुट वोल्टेज है आपका, वेरिएबल पोटेंशियोमीटर है ये आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला पोर्शन। ये RS है, ये आपका एम्पियर है, ये वोल्टेज आउटपुट, ये V। ये आपका प्लस पॉइंट है, एनोड है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, कैथोड है। तो कैथोड किस साइड में लगा हुआ है आपका? पॉजिटिव सप्लाई की तरफ लगा हुआ है। तो कौन सा सर्किट हो जाएगा आपका? PN डायोड का रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस दोनों की है ना? तो शायद आपको रिमेम्बर नहीं है, उसमें अगर पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव साइड में अगर पॉजिटिव नहीं ना लग करके कैथोड अगर लगता है तो रिवर्स बाइस सर्किट होता है वो आप। तो ये है जीना डायोड का रिवर्स बाइस सर्किट है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल के आपको ये लगा हुआ है नेगेटिव कैथोड, और ये इसका एनोड जो लगा हुआ है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लगा हुआ है। यहाँ से वेरियस टाइप के जीना डायोड दिए हुए हैं, उनमें से एक एनी वन एक सिलेक्ट करो। इसकी क्या है, VZ क्या है, 5.1। अब ये RH ये है आपका वेरिएबल सोर्स, इसको इंक्रीज करना है। ऐड टेबल, अनदर वैल्यू।
आपका वोल्टेज वर्सेस एम्पियर करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। झिकझैक जैसा ग्राफ सही नहीं आया है। इस तरह का ग्राफ आ रहा है रिवर्स बायस का। ये हो गया जीनर रिवर्स बायस। क्विज पे आओ आप इसका। फर्स्ट का क्या आंसर दिया था आपने? हेलो 14.7 सर। 14.7। नेक्स्ट का वही प्रोसेस है, सर्किट वही है। सिंपल आपका क्या है कि ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये चेंज हुआ, आपका प्रोसेस वही रिपीट करनी है। हाँ सर 14.2 होगा। और किसका है? और किसका है आंसर? चेक बॉक्स यूज करो। थर्ड वाले में क्या रहेगा? थर्ड का भी वही है, आपका रेजिस्टेंस डाउन हो गया है। यहाँ पे 1 किलो ओम है, यहाँ पे 910 ओम है, यहाँ पे 680 ओम है। 12.3 क्या? सर ऑप्शन 3 12.3 होगा। और लास्ट इसमें है आपका सर 4.35 330 4.35 4.35 यानी ऑप्शन 3। सही है आपका 4.3, ये आपका 12.3, ये 14.2, ये 14.7। अब बताओ आज के एक्सपेरिमेंट कोई डाउट है क्या? बताओ, अगर डाउट हो तो रिपीट कर देते हैं कुछ। रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में, लाइन रेगुलेशन में, लोड रेगुलेशन में। बाकी इस थ्योरी की सब करा दें क्लास थ्योरी में।
बताओ, एनीवन? No, sir, no doubt. तो आज का क्लास ओवर हो गया है फिर। अटेंडेंस जो है आपका चैट बॉक्स में नेम और रोल नंबर दे देना, उसमें लास्ट के 4 डिजिट और नेम, फुल नेम देना उसमें। सर जो प्रैक्टिकल में ग्राफ आया है उसको प्रिंट करना है क्या? हाँ, प्रिंट करके बाय हैंड प्रिंट करके उसमें लगा देना। उसमें सर ने जो दिया है ना गूगल क्लासरूम का कोड, उसमें अपलोड कर लेना। अपलोड करना है, ओके। हाँ, पिक खींच के उसका स्कैन करके उस पर अपलोड कर देना। उसमें ग्राफ तो तीनों के आएंगे, उसमें लोड रेगुलेशन के, लाइन रेगुलेशन के, और उसका रिवर्स वाइज ऑफ जेनर डायोड। अब कौन आ रहा है क्लास खत्म होने के बाद? विशाल सर, हाँ सर। हाँ सर, हो गया बस। दोनों तीनों अलग अलग करवा दिए सारे। ठीक है।